भगवती आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने पति रविंदर से काफ़ी दिनों के बाद अपनी बात मनवा ली थी। वे अपने भाई रोहित के घर काफ़ी दिनों से जाना चाहती थी, लेकिन रविंदर उसे हमेशा मना कर देता था। आज सुबह भगवती जल्दी उठी, नाश्ता बनाया और रविंदर का ऑफिस ले जाने के लिए लंच बॉक्स तैयार कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रविंदर ने एक बार भगवती से बात की। बोला, भगवती एक बार फिर सोच लो, वहाँ पर जाकर रहना सही होगा क्या? भगवती मुस्कुराकर बोली, आप टेंशन ना ले, ये पुरानी बातों के लिए भैया ने माफ़ी मांग ली है। अब हमें पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। रविंद्र बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। भगवती बोली, आप मुझे इस बार जाने दीजिए। अगर इस बार भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं हुआ तो मैं फिर कभी वहाँ पे नहीं जाऊँगी। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रविंद्र को पता था भगवती नहीं मानने वाली। उसने तो बस एक कोशिश की थी उसे समझाने की, लेकिन वो नहीं समझी, तो उसने भगवती को अपने मायके जाने देना ही वाजिब समझा। भगवती से वार्तालाप करके रविंद्र अपने ऑफिस के लिए निकल गया। भगवती भी खुशी खुशी अपनी पैकिंग की और कैब का वेट करने लगी। आज उसके चेहरे की खुशी छुपा ही नहीं छुप रही थी। अब औरतों को मायके जाने का बोल दे तो वो सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। वैसा ही हाल हमारी भगवती का था। काफ़ी सालों के बाद उसका और उसके भाई के जो बीच रिश्ता था वो सुधरा था, तो भगवती का खुश होना भी लाजमी था। थोड़ी देर बाद भगवती अपने भाई रोहित के घर पहुंच गई टैक्सी से। उसने वहां पहुंचकर पहले रविंदर को फ़ोन करके बताया कि वो आराम से भाई के घर पहुंच गई है। भगवती का भाई रोहित, उसकी पत्नी शारदा और उनका छोटा सा बेटा राम तीनों भगवती का स्वागत करते हैं। रोहित बोला, दीदी मैं कब से आपको फ़ोन कर रहा था, आपने आने में कितनी देर लगा दी। क्या आपने मुझे उस गलती के लिए अभी भी माफ़ नहीं किया? भगवती बोली, अरे छोटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कब का तुमको माफ़ कर दिया। तू तो मुझसे छोटा है, तुझसे कैसी नाराज़गी। आने में तो देर इसलिए हो गई क्योंकि घर का इतना सारा काम रहता है और तुम्हारे जीजा जी भी तो ऑफिस जाते हैं। आज भी आने को बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। भगवती की भाभी शारदा बोली, जीजी हम तो अभी भी आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। वो तो इन्होंने आपको फ़ोन करके माफ़ी मांगी और जब आपने यहाँ आने के लिए हाँ बोला तो हमारी जान में जान आई और थोड़ा गिल्ट कम हुआ। भगवती बोली, अरे भाभी आप भी कौन सी पुरानी बातें लेके बैठ गई। आप तो बस मुझे गर्मा गर्म चाय और नाश्ता करवा दीजिए। शारदा भगवती के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए रसोई में चली गई। छोटा सा राम एक्साइटेड होके बोला, बुआ जी आप कितने दिनों के लिए यहाँ रुकोगी? रोहित अच्छा बनने के लिए बोला, चुप हो जा बदमाश, ये मेरी बहन का ही घर है। जब तक मन होगा तब तक वह रुकेगी। वो भाग यहाँ से। बेचारे राम का मुंह उतर गया अपने पापा से डांट खाकर। भगवती उसका उतरा मुंह देखकर बोली, क्यों डांट रहे हो, उस बच्चा है वो। फिर राम से बोली, बेटा मैं आपके घर पर पूरा एक सप्ताह रुकूंगी, आप मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगे क्या? भगवती राम को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शारदा भगवती के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। शारदा रोहित से बोली, आप जीजी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, जीजी ने अगर मना कर दिया तो? रोहित खिंच कर बोला, धीमी आवाज़ में बोला, तुम ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, मैं अपने आप करा लूँगा बात, पर अभी नहीं, अभी तो आई है, थोड़ी देर बाद में बात करूँगा, तुम तब तक के लिए चुप रहो। इधर रविंदर जब अपने ऑफिस गया तो वहाँ पर उसके दोस्त अमर ने पूछा, क्या हो गया भाई, आज इतना दुखी क्यों है? रविंदर दुखी होकर बोला, भगवती आज अपने मायके गई है, तुम्हें तो पता ही है। रोहित वही इंसान है जो अपनी शादी के दिन फेरों से उठ गया था और बोला कि शादी तभी करूँगा जब मुझे दहेज में कार मिलेगी। मैंने जब उसे टाइम उसको समझाने की कोशिश की तो मुझे बोला
कि तुम्हारी और मेरी हैसियत में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं इतना अमीर हूँ कि एक कार तो दहेज में लेना मेरा हक बनता है। वो तो मेरी बहन की शादी पिताजी ने पक्की कर दी, नहीं तो मैं अपनी बहन के लिए तुमसे अमीर और योग्य वर ढूंढता। उसने मेरी इतने मेहमानों के सामने बेइज्जती की थी, इसलिए मैं और भगवती उसकी शादी से उसी दिन लौटकर आ गए थे। अभी थोड़े दिन पहले 3 साल बाद उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हो गया और माफ़ी मांगी भगवती से अपनी गलती की, और उसके बार बार अपने घर बुला रहा था। भाई, मुझे लगता है ये उसकी कोई सोची समझी चाल है। अमर रविंदर को बोला, भाई तू टेंशन ना ले, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। इधर इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। एक दिन रोहित ने भगवती से बात की। रोहित बोला, जीजी, वो आजकल मेरे बिजनेस में काफ़ी लॉस हो रहा है, इसलिए मैं वो गांव वाला मकान बेचना चाहता हूँ। आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। भगवती बोली, लेकिन पुराने घर में तो हमारे पापा रहते हैं ना। रोहित बोला, वो पापा को तो मैं वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया 2 महीने पहले ही। भगवती चौंक के बोली, क्या तुमने पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया? रोहित बोला, मैं वो पुराना मकान अपने बेटे के नाम करवाना चाहता हूँ। आप बस इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। भगवती भावुक होकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता, ये मकान नहीं बिकेगा, ना ही किसी के नाम होगा, और तुम जाकर पापा को वापस घर लेकर आओ। रोहित गुस्से से तिलमिला गया। वो तेज आवाज़ में बोला, मैं तेरी इतने दिनों से जी हुजूरी इसलिए कर रहा था ताकि तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, लेकिन तो कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रही है। भगवती बोली, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। तुम्हारे जीजू सही कहते हैं, तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। ऐसा बोलकर भगवती अपना सामान लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। उसने फ़ोन करके रविंदर को भी सारी बात बता दी और उसको पुलिस स्टेशन आने को बोल दिया। भगवती ने जाकर पुलिस को सारी बात बता दी। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। भगवती बोली, तेरे कर्मों की सज़ा अब तेरा बच्चा भी भुगतेगा। लेकिन रविंदर ने भगवती को समझाकर रोहित को छुड़वा दिया। रोहित के भी दौलत का घमंड चूर चूर हो गया था। उसने रविंदर से माफ़ी मांगी और अपने पापा को वापस घर लेकर आ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दौलत तो कमाई जा सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए जा सकते। पैसों का घमंड इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसकी चकाचौंध में हमें अपने पीछे छूटते रिश्तों को भी ना समझ सके। अब आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिए। थैंक यू वेरी मच।